जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा, आपके ही दम पर मेरा सफर जारी है, भटक ना जाऊं कहीं ये आपकी जिम्मेदारी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। उम्मीद है आप सब ने श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर जो वृंदावन में है उनके दर्शन जरूर किए होंगे। यहाँ है राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा। ये मंदिर श्री हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया था। इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह के दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं की मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। अब आज इस वीडियो में आपको श्री हित हरिवंश महाप्रभु के विषय में बताती हूँ, कैसे उन्हें श्री राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह मिला, कैसे ये मंदिर बना, साथ ही महाप्रभु के चमत्कार के विषय में भी बताती हूँ। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को भगवान श्री कृष्ण के वंशी अवतार के रूप में जाना जाता है। इन्हें स्वयं श्री राधा रानी ने निज मंत्र दिया था और उपासना की पद्धति बताई थी। श्री राधा जी ने एक दिन महाप्रभु को सपने में वृंदावन वास की आज्ञा थी। उस समय श्री महाप्रभु की आयु मात्र 32 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पुत्रों और पत्नी से वृंदावन चलने के लिए पूछा, पर उनकी रुचि भक्ति में नहीं संसार में थी। इसी से श्री महाप्रभु जी अकेले ही वृंदावन की ओर भजन करने के लिए निकल पड़े। कुछ बचपन के संगी मित्र थे जिन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा और कहा, हमारी भी साथ चलने की इच्छा है, हम आपके बिना रह नहीं सकते। श्री महाप्रभु ने इन सबको अपने साथ ले लिया। रास्ते में चलते चलते सहारनपुर के पास चिड़थावल नामक एक गांव में उन्होंने आराम किया। वहां पे सपने में साक्षात श्री राधा रानी ने महाप्रभु जी से कहा, यहाँ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता विराजते हैं, उनके पास श्री राधा वल्लभ लाल जी का एक बड़ा सुंदर शिव विग्रह है। उस विग्रह को लेकर आप श्री वृंदावन जाओ और वहां पर उनकी सेवा करो। पर उन ब्राह्मण देव का एक प्रण है कि ये शिव विग्रह वो सिर्फ उसी को देंगे जो उनकी 2 कन्याओं से विवाह करेगा। महाप्रभु जी संसार छोड़कर चले थे भजन करने, पर अब श्री राधा जी की विवाह करने की उनको आज्ञा दे दी थी और ये उनको पालन करना ही था। महाप्रभु जी ने स्वामिनी जी की आज्ञा का कोई विरोध नहीं किया। वो सीधे आत्मदेव ब्राह्मण का घर ढूंढकर उनके घर पहुंचे। श्री राधा रानी ने आत्मदेव ब्राह्मण को भी सपने में उनकी कन्याओं का विवाह श्री महाप्रभु के साथ कराने को बोला था। अब यहाँ बीच में वो प्रसंग बताना चाहूंगी कि आत्मदेव ब्राह्मण के पास वो श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह आया कहाँ से, इस विग्रह को बनाया किसने। इस पर संतों ने लिखा है कि आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वजों ने कई पीढ़ियों तक भगवान शंकर की उपासना की थी। आत्मदेव ब्राह्मण के किसी एक पूर्वज की उपासना से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उन पूर्वज ने कहा, हमें तो कुछ मांगना आता ही नहीं, आपको जो सबसे प्रिय लगता हो वही हमें दे दीजिए। और भगवान शिव ने उसी समय तथास्तु कह दिया। उसके बाद भगवान शिव ने विचार किया कि हमको सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। कई कोटि कल्पों तक भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ कैलाश पर इन राधा वल्लभ लाल जी के शिव विग्रह की सेवा की थी। भगवान शिव ने सोचा कि राधा वल्लभ जी तो हमारे प्राण हैं, अपने प्राण हम कैसे दे दें, पर वो वचन दे चुके थे इसलिए उनको देना ही पड़ा। भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद किए और अपने दिल से श्री राधा वल्लभ लाल जी का शिव विग्रह प्रकट किया। तो इसका मतलब है ये विग्रह किसी इंसान ने नहीं बनाया। उन्हीं राधा वल्लभ लाल जी का आज वृंदावन में दर्शन होता है। अब श्री हरिवंश महाप्रभु जी का विधिवत विवाह संपन्न हुआ और श्री राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह लेकर महाप्रभु जी अपने परिवार परिकर के साथ वृंदावन पहुंच गए। कार्तिक मास में श्री वृंदावन में महाप्रभु का पदार्पण हुआ।
यमुना जी के किनारे मदन टेर नामक ऊंची ठौर पर एक सुंदर लता कुंज में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को श्री राधा वल्लभ लाल जी को सविधि अभिषेक करके विराजित किया गया और उनका पटोत्सव मनाया गया। अब मैं आपको महाप्रभु के जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग भी बताती हूँ। हुआ क्या, जब महाप्रभु वृंदावन आए उस समय वृंदावन में नरवाहन नाम के एक क्रूर भील राजा का अधिकार था। उसके पास कई सैनिक और डाकुओं की फौज थी। वो यमुना तट पर स्थित भै गांव के निवासी थे। नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा रखी थी और संपूर्ण ब्रजमंडल पर अपना अधिकार कर रखा था। आसपास के राजा यहाँ तक कि दिल्लीपति बादशाह भी उससे डरते थे और उस जगह कोई आता जाता नहीं था। वृंदावन उस समय एक घना जंगल था जहाँ पे हिंसक पशु रहते थे और वहां पे सूर्य की किरणें भी पृथ्वी तक नहीं आती थी, मतलब चारों तरफ अंधकार ही रहता था। दर्शन करने वाले भक्त दूर से ही उस वन को प्रणाम कर लेते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत वृंदावन में बसने की कोशिश कर रहे थे, पर डाकुओं के आतंक से वो रह नहीं पा रहे थे। उसी काल में सन 1591 में श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह और अपने परिवार के साथ वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लगे। नरवाहन के सेनापति ने एक दिन महाप्रभु को भगवान की सेवा करते देखा और सोचा कि इस वन में अपने परिवार के साथ रहने वाला ये आदमी है कौन। गुस्से में सेनापति उनके पास आया, पर पास आते ही सेनापति का गुस्सा अपने आप शांत हो गया। उसने परम शांति को महसूस किया जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। सेनापति ने जाकर ये बात नरवाहन को बताई। अब नरवाहन ने उससे कहा कि वो कोई संतवंत नहीं है, वो तो दिल्लीपति बादशाह का कोई गुप्तचर जासूस होगा। अब नरवाहन गुस्से से भरकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मदन टेर पर पहुंचा। उस समय महाप्रभु मुख्य द्वार की ओर पीठ करके बैठे हुए थे और अपने परिवार के साथ दिव्य वृंदावन के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। नरवाहन ने अभी महाप्रभु जी के मुख का दर्शन भी नहीं किया था, सिर्फ महाप्रभु की पीठ को ही देखा था। उसके ऊपर तो सम्मोहन सा हो गया, हाथ से तलवार छूट गई और उस दिव्य चर्चा को वो वहीं खड़ा होकर सुनने लगा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। महाप्रभु ने घूमकर नरवाहन को देखा तो उस समय नरवाहन को ऐसे लगा जैसे उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। वो बहुत सुहावना और शक्ति देने वाला था। उसको अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप होने लगा। महाप्रभु ने उसे देखा और कहा, तुम महामूर्ख हो जो अपने को राजा मानकर इतने बुरे कर्म कर रहे हो। ये देखो, वृंदावन के राजा तो यहाँ बैठे हैं। महाप्रभु की कृपा से श्री राधा कृष्ण और दिव्य वृंदावन के साक्षात दर्शन नरवाहन को हुए। मतलब देखो, संतों का ये प्रताप होता है कि शरण रहने से जो चीज वो कभी जिंदगी में नहीं दे सकता वो उसे देखने को मिल गई। उसने अपना मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। नरवाहन महाप्रभु की शरण हो गए और उसने महाप्रभु से दीक्षा देने की प्रार्थना की और भविष्य में ये सारे गंदे काम छोड़ने की पूरी प्रतिज्ञा की। नरवाहन जी अपनी गढ़ी में वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण उन्होंने वातावरण ही बदल दिया और सेवा में ही अपना ज्यादा समय बिताने लगे। सबको बोल दिया, लूटपाट सब बंद हो गई। अब इनके और जो भी कर्मचारी थे उनका सिर्फ एक साधन था, खेती और कर वसूली, बस। उस समय यमुना जी के मार्ग से व्यापार होता था। वृंदावन क्षेत्र से गुजरने वाले जो नौका वाहक होते थे ये लोग थोड़ा सा टैक्स दिया करते थे नरवाहन जी को। अब लूटपाट तो बंद हो गई थी क्योंकि पहले तो इनका मेन इनकम का सोर्स लूटपाट थी, अब वो तो बंद हो गई थी और इनके व्यवहार में इतना परिवर्तन हो गया था कि जिसकी खबर चारों तरफ फैल रही थी। अब एक बार क्या हुआ, एक जैन व्यापारी बहुत सारी नावों में बहुमूल्य सामान लेकर यमुना जी से दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी वो बड़ा चालाक था। उसने क्या कर रखा था, उसने अपनी नाव के साथ बंदूक लिए कुछ सैनिक भी रख रखे थे जिससे उसे कहीं भी कर ना देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े। अब नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाकू व्यापारी के आने की पहले ही खबर मिल गई थी
और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला रखे थे। अब सैनिकों ने आराम से कर मांगा कि भाई यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा, पर व्यापारी ने साफ मना कर दिया। तो नरवाहन के सैनिकों ने उसे बहुत समझाया, पर वो व्यापारी समझा नहीं और उल्टा लड़ाई पे आ गया। व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी। उस व्यापारी के घमंड के कारण नरवाहन जी के सैनिकों को नाव का माल लूटना पड़ा और व्यापारी को बंदी बनाना पड़ा। इस युद्ध में दोनों ओर के बहुत सारे सैनिक मारे गए और यमुना जी का जल रक्त से भर गया। इनके सैनिकों ने उस व्यापारी को कैद किया और उसके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने पेश किया। अब युद्ध का सारा हाल सुनकर नरवाहन जी का मन बहुत उदास हुआ और उन्हें व्यापारी पे बहुत गुस्सा भी आया कि बेकार में इतने सारे लोग भी मरे, यमुना जी का जल पूरा रक्त से भर गया। ब्रजवासियों की हत्या करने के लिए उस व्यापारी को जेल में डाल दिया गया। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बनाई। बस उन्हें इंतजार था नरवाहन जी के आदेश का। नरवाहन जी की एक दासी को उस व्यापारी पे बहुत दया आई। वो सोचने लगी कि इससे जो भूल होनी थी वो तो हो गई, अब अगर इसको मृत्यु दंड मिल गया तो इसके परिवार वालों का क्या होगा। अभी तो ये बहुत जवान है, इसके बीवी बच्चे इसकी राह देखते होंगे। तो अब वो बेचारी थोड़ी दया में भर गई और उसने क्या किया, एक दिन आधी रात के समय उसने जेल में सोते हुए व्यापारी को जगाया और उससे कहा कि तुमको जल्दी ही फांसी पे लटकाए जाने की बात चल रही है। तो व्यापारी बहुत डर गया। तो दासी ने कहा तुम्हारे बचने का एक मंत्र बताती हूँ। उसने व्यापारी के गले में तुलसी कंठी बांध दी और राधा वल्लभी तिलक उसके माथे पे लगा दिया। दासी ने कहा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बस इस नाम की सुबह ब्रह्म वेला में बिल्कुल रट लगा देना और जोर जोर से बोलना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आएंगे और अगर वो तुमसे कुछ भी पूछे तो उनसे बस ये कहना कि मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ। तब वो हाथ से तेरी हथकड़ी भी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस देके तुझे वापस भेज देंगे। अब दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्म ही कर रहे थे। श्री हरिवंश नाम सुनते हुए दौड़ के कारागार के पास आया और देखा व्यापारी दीनहीन अवस्था में पड़ा है और रो रो कर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप कर रहा है। तो व्यापारी से उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो और ये तुम किसका नाम ले रहे हो। तो उसने दासी के कहे अनुसार ही कह दिया कि मैं श्री हरिवंश महाप्रभु का शिष्य हूँ, कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्ति हो जाऊंगा, इसलिए मरने से पहले अपने गुरुदेव अपने इष्ट को स्मरण कर रहा हूँ। अब नरवाहन जी ने सुना कि भाई ये तो श्री हरिवंश जी का शिष्य है, तो वो कांपने लगे और उससे क्षमा मांगने लगे। सुबह होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान करा के बढ़िया नए कपड़े पहनाए और उसका पूरा धन उसे वापस कर दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम भी किया और उनकी रक्षा के लिए अपने सेवक उसके साथ भेजे। जाते समय उस दासी से व्यापारी ने पूछा कि भाई आपने मुझे किसका नाम दिया था। सिर्फ मैंने तो छल और लोभ से ये नाम लिया और इस नाम का इतना प्रताप था कि मेरी मृत्यु ही टल गई। आप ये मुझे बताओ कि वो कौन है और क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो दासी ने कहा कि वो श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, मदन टेर पर विराजते हैं। अब व्यापारी ने जाकर महाप्रभु के दर्शन किए और अपना सारा धन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अब उस व्यापारी ने महाप्रभु से कहा आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से भी मेरी प्राण रक्षा हो गई। अब आप मुझे दीक्षा दे दो ताकि इस नए जन्म को मैं कृतार्थ कर सकूं। महाप्रभु ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा दे दी, पर उसका धन स्वीकार नहीं किया। व्यापारी को श्री हरिजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा किया। अब उधर नरवाहन जी का ये नियम था कि वो रोज सुबह महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते थे और फिर ही अंजल ग्रहण करते थे। पर उस व्यापारी के जाने के 3 दिन बाद भी नरवाहन जी महाप्रभु के दर्शन करने नहीं आए। क्योंकि पता है क्यों नहीं आए? क्योंकि नरवाहन जी बड़े दुखी थे कि मैं किस मुख से गुरुदेव के पास जाऊंगा। मैंने गुरु चरणों को साक्षी लेके प्रण किया था कि जीव हत्या नहीं करूंगा, और अगर मैं गलती से अपने गुरु भाई को प्राण दंड दे देता तो मेरे से तो कैसा ही पाप हो जाता।
अब वो निर्जल निराहार पश्चाताप करता हुआ महल में यहाँ वहां ऐसे ही पड़ा हुआ था। तीसरे दिन महाप्रभु जी ने नरवाहन को मिलने की आज्ञा दी। अब गुरु आज्ञा मिली है तो उनको तो जाना ही था। तो नरवाहन कांपते हुए महाप्रभु के सामने आए। जैसे ही नरवाहन ने दंडवत करने के लिए झुके, पर महाप्रभु ने नरवाहन को झुकने नहीं दिया और उन्हें अपने दिल से लगा लिया। महाप्रभु ने कहा, नरवाहन, तुमने बिना सत्य जाने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? केवल उस व्यापारी के मुख से मेरा नाम सुनते उसे छोड़ दिया। तुम्हारे जैसी गुरु भक्ति किसमें होगी? देखा आपने, ऐसी महिमा थी महाप्रभु हित हरिवंश जी की। राधा वल्लभ जी का मंदिर दर्शन करो तो बस आत्मा तृप्त हो जाती है। क्या आपको पता है, 450 वर्ष पहले निर्मित मूल मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ दिया गया था। तब श्री राधा वल्लभ जी के शिव विग्रह को सुरक्षा के लिए राजस्थान से भरतपुर जिले के कामा में ले जाकर वहां के एक मंदिर में स्थापित किया गया और पूरे 123 साल वो वही रहे और उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन लाया गया। अच्छा, उनके जाने के बाद वृंदावन के क्षतिग्रस्त मंदिर के स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण किया गया। मुगल बादशाह अकबर ने वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों को उनके महत्व के अनुसार 180 बीघा जमीन दी थी, जिसमें से 120 बीघा अकेले राधा वल्लभ मंदिर को मिली थी। राधा वल्लभ जी का मंदिर श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णवों का मुख्य केंद्र है। यहाँ की भोग राग सेवा पूजा श्री हरिवंश गोस्वामी जी के वंशज ही करते हैं। ऐसे महाप्रभु को हम सब का नमन। मेरे मनमोहन, तू ही है रूह, तू ही है धड़कन, तू ही है मेरे सांसों की डोरी। सुन कान्हा, मेरे जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक तू ही है जरूरी। लम्हे भर के लिए रुक जाए ये सांसें मेरे कान्हा, और कोई आवाज ना हो तेरी बांसुरी के सिवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमेशा कहती हूँ, भक्तों के चरित्र को सुनते रहा करो, भक्ति और प्रेम दोनों बढ़ेगा, साथ ही श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद भी मिलेगा। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके भक्तों की पावन कथा को सब तक पहुंचा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।